जय हिंद भाई। वापस से 26 को यानी कि कल 3 आईपीओ क्लोज हो रहे हैं और जैसे कि हर बार हमने प्रॉमिस करा था कि भाई हम कंपैरिजन वीडियो बनाने वाले हैं। हाय एवरीवन, माय नेम इज बोर वाशने, आई एम अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। भाई कसम से इतने आईपीओज आ गए इस बार तो वीडियो बनाते बनाते हालत खराब हो गई। भाई देखो, एक वीडियो बनाने में ना कम से कम 8-10 घंटे की मेहनत लगती है। रिसर्च करो, पूरा पढ़ो, फिर वीडियो वगैरह बनाओ, कट्स वगैरह लगेंगे, फिर वो एडिटिंग के लिए जाएगा, फिर वो कहीं पब्लिश होगा, फिर हम उसके लिंक ट्विटर टेलीग्राम पे डालते हैं। तो एक पूरा प्रोसेस वगैरह चलता है। बट देखते हैं कौन से 3 आईपीओ हैं जो 26 को क्लोज हो रहे हैं। उन तीनों का कंपैरिजन करके बताने वाला हूं रैंकिंग वाइज कौन सा बन रहा है, नंबर 1 पे कौन सा है, नंबर 2 पे कौन सा है, नंबर 3 पे कौन सा है, एक लॉट का पैसा तो किस में लगाना है या फिर किस में नहीं लगाना। विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स डीप डाइव इन आवर एनालिसिस। बट यस, बिफोर मूविंग अहेड, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है या न्यू यूजर हो तो यहां पर देखिए हम लोगों ने ई पैक के डाल दिया। ये 4 आईपीओ 25 को क्लोज हुए, इसके एनालिसिस भी मैंने डाल दिए। सोलर वर्ल्ड, आनंद राठी, जैसे जैसे एनालिसिस बनते जा रहे हैं मैं डालता जा रहा हूं। पहले तो आईपीओ टेबल की बात कर लेते हैं। देखिए यहां पर 25 को 4 आईपीओ क्लोज हुए थे। फिर 26 की बात करते हैं। ये 3 आईपीओ एक ब्रैकेट में आ रहे हैं, 26, 26, 26 है। तो यहां पर मैंने ई पैक के डिटेल्ड एनालिसिस ऑलरेडी डाल दिए। बीएमडब्ल्यू जैन के नहीं डाले, बट अब कंपैरिजन वगैरह कर लेते हैं क्विकली। फिर उसके बाद बारी आने वाली है ट्रू ऑल्ट, जिन कुशल, ये 2 ब्रैकेट में आ रहे हैं। पेस एक, ये 3 एक ब्रैकेट में माने जाएंगे। फिर उसके बाद 1 तारीख। तो अगर आप चाहते हैं कि भाई इनका भी मैं कंपैरिजन इसी तरीके से करके बताऊं, जहां पर मैंने 23, 24 वालों का कंपैरिजन करा था, फिर उसके बाद ये वाला कंपैरिजन करा, तो नीचे कमेंट सेक्शन में ले दीजिए कंपैरिजन और मैं आपको बनाकर देने वाला हूं एक बढ़िया सा क्विक कंपैरिजन। अभी तक जो आईपीओ सब्सक्रिप्शन आया है जरा पहले उसकी बात कर लेते हैं, फिर उसके बाद देखेंगे कंपैरिजन। ई पैक की बात करें 0.46, ये पहले दिन का डेटा है। एचएनआई 0.13 के आसपास, रिटेल 0.30, टोटल भी 0.30, यानी ऑलमोस्ट 1/3 के आसपास फिल हुआ। BMW वेंचर्स की बात करें तो यहां पर QIB पूरा पहले दिन ही भर गया, बट अगेन बहुत छोटू सा आईपीओ है, ये ध्यान में रखिएगा। फिर एचएनआई कैटेगरी ऑलमोस्ट नील है, रिटेल कैटेगरी ऑलमोस्ट नील है, 0.11 के आसपास हो गया। जैन रिसोर्स की बात करें, आईपीओ अच्छा है, अच्छा साइज है, 1250 करोड़ का आईपीओ है। QIB 1.1, भाई साहब पहले दिन ही QIB आ गए। फिर उसके बाद एचएनआई 0.12, रिटेल ऑलमोस्ट आधा 0.77, यानी कि ये आईपीओ इजीली सेल वगैरह कर जाएगा। कोई कंपैरिजन कर लेते हैं। यहां पर मैंने 3-4 पैरामीटर्स लिए जैसे हम हर बार लेते हैं, आईपीओ साइज, फ्रेश इशू, ओएफएस कितना है। ई पैक की बात करें, देखिए ये 500 करोड़ का आईपीओ। बीएमडब्ल्यू 231 जो मैं कह रहा था बहुत छोटा आईपीओ। जैन रिसोर्सेज 1250। अब छोटा आईपीओ, अच्छी बात यह कि भाई डिमांड ज्यादा रहेगी, सप्लाई कम रहेगी, बट अलॉटमेंट भी नहीं आएगी। दूसरी तरफ जैन रिसोर्सेज आईपीओ बड़ा है तो भाई अलॉटमेंट आ जाएगी, बट अगेन सप्लाई भी वहीं आने वाली है। तो यहां पर बीएमडब्ल्यू हुआ नंबर 1, ई पैक हुआ नंबर 2 और नंबर 3 पर हुआ जैन रिसोर्सेज। नेक्स्ट वन की बात करें, देखिए बीएमडब्ल्यू जो है 100% पूरा का पूरा जो है फ्रेश इशू है, सारा का सारा पैसा कंपनी के पास जाने वाला है, बहुत अच्छी बात है। ई पैक जो है 60% फ्रेश इशू है और 40% ओएफएस है, जबकि जैन रिसोर्सेज की बात करें यहां उल्टा है, 40% जो है वो यहां पर फ्रेश इशू है, मेजॉरिटी पैसा जो है वो ओएफएस में जाने वाला है। बीएमडब्ल्यू अगेन नंबर 1, ई पैक अगेन नंबर 2 और नंबर 3 हुआ जैन रिसोर्सेज। अब आगे चलते हैं, पैट मार्जिन की बात करते हैं। देखिए बीएमडब्ल्यू सिर्फ 2% का पैट मार्जिन है और अगर कुछ अप एंड डाउन हुआ, सपोज करो कोई मेजर आउटब्रेक हो गया, प्रोडक्ट फेलियर हो गया, कहीं से पैसे वगैरह नहीं आए, डेट वगैरह बढ़ गया, तो ये ऑलमोस्ट 2 से और आधा 1% पे आ सकता है। तो यहां पर बीएमडब्ल्यू हुआ अब की बार नंबर 3 पर, ई पैक हुआ नंबर 1 पे 6% के पैट मार्जिन और जैन रिसोर्सेज हुआ नंबर 2 पर यानी कि 4% के पैट मार्जिन। नेक्स्ट पर चलते हैं, पी रेशियो और डेट। लास्ट वीडियो में लोगों ने कहा था कि भाई आप सब कुछ बात कर रहे हो तो डेट की बात क्यों नहीं कर रहे। कंपैरिजन वाले वीडियो में 1-2 लोगों ने कमेंट करा था, हमने डेट का कॉलम भी ऐड कर दिया है एंड रियली थैंक यू भाई। देखो आप लोग ही सजेशंस देते हो, क्या अच्छा है क्या बुरा है, सब कुछ।
पी रेशियो की बात करें, देखिए BMW सिर्फ 26 के पी रेशियो पर है, जैन रिसोर्सेज 35 और ईपैक 31। अगेन BMW आया नंबर 1 पे, नंबर 2 पे ईपैक हुआ और जैन हुआ नंबर 3 के आसपास। लास्ट पर चलते हैं डेट टू इक्विटी। यहां पर थोड़ा सा गड़बड़ है। गड़बड़ क्यों है? अभी तक BMW नंबर 1 पे आ रहा था, छोटा सा IPO, 100% फ्रेश इशू और उसके बाद पी रेशियो, बट लुक एट द डेट, 2 टाइम्स है डेट, बहुत ज्यादा है, ज्यादा सारा पैसा इंटरेस्ट में जा रहा है, इसीलिए तो पैट मार्जिन 2% के आसपास है। ई पैक का यहां पर बहुत ही कम है, 0.15 के आसपास है और जैन का ऑलमोस्ट 1:1 के आसपास नजर आ रहा है। ये हुआ नंबर 1, ये हुआ नंबर 2 और ये हुआ नंबर 3। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। ईपैक में लिस्टिंग इन एक्सपेक्टेड है 8 से 15%, डिटेल्ड वीडियो में ऑलरेडी डाल चुका हूं। BMW में बहुत टाइनी से लिस्टिंग इन एक्सपेक्टेड है, वो भी क्यों? क्योंकि छोटा IPO तो ज्यादा ओवर सब्सक्राइब होगा, इसलिए एक बार को थोड़ा बहुत ऊपर खुल के हो सकता है नीचे आ जाए 2 से 8% के आसपास। जैन रिसोर्सेज में 10 से 20% के आसपास एक्सपेक्टेड है। यहां पर अच्छी बात यह है IPO बड़ा है, अलॉटमेंट इजी हो सकती है, मार्जिन भी अच्छे हैं। प्रॉब्लम कहां पर आ रही है? पी रेशियो के आसपास, और दूसरा मेजॉरिटी पैसा जो जा रहा है वो OFS में जा रहा है। फाइनल वर्डिक्ट पर आ जाते हैं। देखिए हम लोग एक काम करते हैं, इनके तीनों की रैंकिंग वगैरह मैं करके दिखा देता हूं। नंबर 1 जो मैं अप्लाई करूंगा वो रहेगा जैन में, क्योंकि भाई यहां पर अलॉटमेंट के एक बारी को चांसेस बढ़ सकते हैं। भाई इतने सारे IPO और अलॉटमेंट ही नहीं मिलती है लोगों को, तो पहला रहेगा जैन में, दूसरा रहने वाला है मेरा ई पैक में, और कहीं जाकर अगर फंड्स हैं तो चौथा रहेगा BMW में। भाई चौथा बोल रहा हूं, तीसरा भी नहीं बोल रहा, मतलब पहला रहेगा इसमें, दूसरा रहेगा इसमें, अगेन तीसरा रहेगा इसमें, और कहीं चौथा लॉट रहेगा BMW में। मतलब अगर आपके पास एम्पल फंड्स है तो BMW में अप्लाई करने का फायदा है। क्यों भाई? देखो डेट टू इक्विटी ऊपर है, छोटा सा IPO है, पैसा ब्लॉक करा, पता चला कि भाई फंड्स लिमिटेड थे, मैंने BMW में लगाया, ब्लॉक हुआ, अनब्लॉक हो गया, यानी कि बाकी ये 2 IPO मेरे मिस वगैरह ना हो जाए। तो रैंकिंग रहेगी जैन, फिर ईपैक और फिर BMW। इस हिसाब से हमारा एक पीयर कंपैरिजन और आई शुड से रैंकिंग वाइज वगैरह होने वाली है। इंडिया हर बार की तरह बाकी तो मैं ट्विटर टेलीग्राम पे अपडेट कर दूंगा ही। दोनों कम्युनिटी हमारी फ्री है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएगा। अगर आपने ट्विटर टेलीग्राम की कम्युनिटी ज्वाइन नहीं की है, वहां पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। एंड यस, जैसा मैंने आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप चाहते हैं कि ये जो बाकी IPOs 29-30 के लिए क्लोज होने वाले हैं, तो अगर मैं इनका भी एक कंपैरिजन बनाऊं, नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए कंपैरिजन। वीडियो पसंद आया हो, शेयर विद योर फ्रेंड्स, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। लॉट्स ऑफ लव।